हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी लोग। आज होने वाला है सवालों का महाधमाका। अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, इस अध्याय से जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं सबका मैं सॉल्व लेकर के आ गया हूं। एक एक क्वेश्चन को समझाते हुए मैं सॉल्व कराने वाला हूं। बस आप पूरे कंसंट्रेशन से देखें और समझें, और जहां दिक्कत हो कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल क्या है, क्योंकि जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आप मानोगे नहीं। अल्कोहल, आरओएच। आरओएच क्या है? अल्कोहल है। देखिए, पहचान करना जरूरी है, थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं ताकि सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास अच्छी हो जाए। और रही बात फिनॉल, क्योंकि बेसिक नहीं बताएंगे तो कई बच्चों को दिक्कत हो जाएगी ना। ये क्या है? फिनॉल में एरोमेटिक के साथ में ओएच जुड़ा होता है। अगर इसको मैं बनाऊं तो एरोमेटिक फॉर क्या हो जाएगा? बेंजीन। और यहां पे क्या लगा देंगे? OH। क्लियर? ये हो जाएगा क्या? फिनॉल। और यहां पर है ईथर। ईथर क्या होते हैं बच्चों? ROR। ईथर क्या है? ROR। ठीक है। अब रही बात एल्किल की, तो मैं यहां एक बार लिख देता हूं एल्किल को भी जल्दी से। एल्किल भाई साहब का सिंबल है R। क्या है? R। और क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं एल्किल के स्थान पे? CH3, C2H5, C3H7, और आगे जो कुछ भी लिख सकते हैं। आप जाकर के लेक्चर नंबर 1 में देखिए, हमारे प्लेलिस्ट में, कक्षा 12 की प्लेलिस्ट में जाइए और लेक्चर नंबर 1 देखिए। पूरा इंट्रोडक्शन दिया हूं मैं कि किस कंपाउंड को कैसे पहचानते हैं और कैसे पहचाना जा सकता है, कैसे उनका नाम क्या हो सकता है, ये सब कुछ मैंने बता रखा है। तो जाकर के अच्छे से देखिए। चलिए अब आते हैं इस अध्याय में, सारे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन जो हमको करनी थी वो करते हैं। तो जल्दी जल्दी से लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? फिनॉल की लीबरमान अभिक्रिया द्वारा परीक्षण लिखिए। तो इसमें होता क्या है, हम लोग जब फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ में? फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। फिनॉल की अभिक्रिया जब हम सोडियम नाइट्राइट और सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, किसके साथ में? सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, तो यहां बनने वाला कंपाउंड आपको नीला या हरा रंग का प्राप्त होता है। नीला या हरा रंग का प्राप्त होता है। तो अगर नीला या हरा रंग का प्राप्त होता है तो इसका मतलब यह है कि वो फिनॉल है, क्योंकि अगर सोडियम नाइट्राइट और सल्फ्यूरिक अम्ल मिक्स करेंगे किसी अदर कंपाउंड में तो वहां नीला या हरा रंग प्राप्त नहीं होगा। तो सीधी सी बात यह है कि सोडियम नाइट्राइट और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को जब हम लोग डालते हैं फिनॉल में तो नीला हरा रंग प्राप्त हो गया, जिससे हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कि भाई हाँ ये तो फिनॉल है। अब थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूं कि रिएक्शन होगा कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर सोडियम नाइट्राइट, अब रिएक्शन को मैं पूरा करूंगा तो यहां समझे पहले आप। सोडियम नाइट्राइट और सल्फ्यूरिक अम्ल को सबसे पहले हम करेंगे गर्म, एक साथ में पहले अगर रिएक्शन कराएं तो क्या हो सकता है, बैलेंस करेंगे आगे दो लगा के, तो यहां पर सोडियम सल्फेट बनेगा सबसे पहले। Na2 कितनी बार है? Na कितनी बार है बेटा? 2 बार। Na2 और बनेगा SO4। क्या बना? Na2 और SO4। क्लियर? अब क्या बचा अपने पास? बचा H2। क्या बचा? H2 और क्या बचा? NO2। कितनी बार? कितनी बार बच्चों? 2 बार बचा। तो इसको हम लिखेंगे HNO2, HNO2 और आगे 2 लगा लेंगे। क्लियर? देखिए ध्यान से, यहां H2 2 बार बचा था और NO2 कितनी बार बचा था? क्योंकि 2 लग गया था आगे, इसका मतलब सब 2 बार थे। तो इसको हम कहते हैं नाइट्रस। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। क्या बोलते हैं बच्चों? नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल बोलते हैं। दिख रहा है सबको? नाइट्रस अम्ल दिख रहा है, सुनाई दे रहा है? ठीक है, बढ़िया है। स्क्रीन को थोड़ा मैं अपने तरफ कर लेता हूं ठीक से। ओके डन, ताकि मैं देखता रहूं अच्छे से। हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब जब इनकी अभिक्रिया इससे कराएंगे तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा वो यहां से पता चलेगा। जब मैं इन दोनों को अलग से रिएक्शन करा दिया हूं, बना है क्या? नाइट्रस अम्ल। अब इसी की आवश्यकता है तो अब सीधा सीधा मैं इन दोनों को अभिक्रिया यहां ना करा के नाइट्रस अम्ल से करा देता हूं, कंपाउंड अपना बन जाएगा। तो यहां लेंगे फिनॉल, मेन रिएक्शन यही है जो मैं लिख रहा हूं, ये है फिनॉल और ये है अपना क्या? नाइट्रस अम्ल। ये क्या है बच्चों? नाइट्रस अम्ल। क्लियर? जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहां पर आप जानते हैं कि इसको लगाएंगे यहां पर OH, और यहां पैरा पोजीशन पे यहां ये पैरा पोजीशन पे क्या लग जाएगा? NO2 ग्रुप लग जाएगा। इसको हम कहेंगे पी नाइट्रोफिनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पी नाइट्रोफिनॉल, जो कि क्या हो सकता है? हरा
या नीला रंग का, नीला रंग का, नीला रंग का। ओके डन। तो ये हो गया बेटा क्या, लीबरमान अभिक्रिया। क्या हो गया, लीबरमान अभिक्रिया। समझ गए आप इस बात को, अच्छे से नोट करें, थोड़ा मैं साइड में हो जाया करूं, नोट कर लीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है C2 अच्छा एक चीज ध्यान देना, जितने क्वेश्चन कभी न कभी आए हैं, बन सकते हैं, बनेंगे, वो मैंने आपको मैं बता रहा हूं। जैसे ये यूपी बोर्ड 2015 में बन चुका है और इसी क्वेश्चन को दोहराया गया था यूपी बोर्ड 2019 में। अब बारी कब की है, यूपी बोर्ड 2026 की। तो चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है आपसे C2H5OH अर्थात एथेनॉल और CH3O CH3 दोनों के अणुभार समान है, परंतु कमरे के ताप पर C2H5OH द्रव है तथा CH3 गैस है, क्यों? और जो उत्तर मैं यहां लिखूंगा ऊपर वाले के लिए, वही उत्तर आप नीचे बना दीजिएगा। अंतर बस इतना करना, जहां जहां मैं लिखूंगा द्रव और गैस, वहां आप लिख देना क्वथनांक के लिए बात किया जा रहा है ना, क्वथनांक की तुलना में उच्च होते हैं, तो एक के लिए उच्च एक के लिए निम्न हम बता देंगे। जैसे मैं उत्तर लिखता हूं, इसमें पूछा गया है अणुभार समान है और कमरे के ताप पर एक गैस है, एथेनॉल गैस है, और CH3O CH3 ये क्या है, सॉरी ये क्या है, द्रव है, और ये क्या है, CH3O CH3 गैस है। तो यहां लिखेंगे C2H5OH अपने अणुओं के मध्य अंतराणुक बंध बनाते हैं, जिस कारण यह द्रव है, परंतु CH3O CH3 अपने अणुओं के मध्य अंतराणुक बंध नहीं बनाते, जिस कारण यह गैस अवस्था में होती है। ओके समझ गए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से लीजिए, हो गया। अब आपको पता है कि C2H5OH अपने अणुओं के मध्य में अंतराणुक बंध बनाएगी, है ना। तो अंतराणुक बंध बनाएगी तो गैस फॉर्म में कैसे हो सकती है इसका, जबकि क्या हो जाएगा, अणुभार बढ़ जाएगा, नीचे ही बैठी रह जाएगी, उड़ नहीं पाएगा, तो द्रव के रूप में पाई जाएगी। और ये अंतराणुक बंध नहीं बनाता, वो बनाता है, ये नहीं बनाता, इस कारण से क्या होगा बच्चों, ये गैस फॉर्म में उड़ती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बेंजीन सांद्र H2SO4, लो भाई सांद्र H2SO4 और NaOH दिए गए हैं। इन अभिकर्मकों के प्रयोग द्वारा फिनॉल के विरचन का समीकरण लिखो। अर्थात आपको बेंजीन दिया गया है, यहां पर एक कंपाउंड है बेंजीन, तो सल्फ्यूरिक अम्ल और NaOH का प्रयोग करके हमें किसी भी तरीके से क्या बनाना है बच्चों, फिनॉल बनाना है। तो देखिए ध्यान से, ये रहा आपका बेंजीन, ये तो दिया ही था क्वेश्चन में, हम इसको सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करा देंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे अधिक ताप पर, तो ये क्या बन जाएगा, सल्फोनिक अम्ल बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन जाएगा, SO3H। देखो ध्यान से, कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना, परेशान ना हो, ध्यान दीजिए। यहां पर एक ऑक्सीजन छोड़ेंगे, यहां पर एक ऑक्सीजन अगर हम लोग छोड़ देंगे तो SO3 होगा, और एक H यहां से ले लेंगे, H ले लेंगे तो ये SO3H हो जाएगा। यहां से हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन के हर शीर्ष पर एक एक हाइड्रोजन मौजूद होता है, हर जगह जहां गोला लगा रहा हूं मैं, यहां हाइड्रोजन मौजूद है, तो यहां से हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा, हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो जगह खाली हो गई ना। अब यही आके यहाँ क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, SO3H। बचा क्या अपने को क्या बच गया बच्चों, अपने को बचा क्या, अपने को बचा यहां से एक ऑक्सीजन
समझ पा रहे हैं? यहां से एक हाइड्रोजन जो निकला था और ये हाइड्रोजन एक जो छोड़ के आप चले गए थे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक ऑक्सीजन, तो वाटर तो बच गया ना, पर उसका कुछ नहीं। तो हमेशा ध्यान देना, मेन कंपाउंड आपका बन जाए तो बचे हुए कंपाउंड को आप छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, अन्यथा याद करने में हो जाओगे परेशान। छोड़ने पे कोई गलती नहीं होगी, जैसे मैं छोड़ रहा हूं। तो क्या बन गया ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। पहले नाम लिख देता हूं, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। परेशान न होइए बच्चों, याद रखना इस तरीके से क्लास करा दूंगा कि पीछे आपने कुछ भी ना पढ़ा हो उसकी भी भरपाई हो जाएगी, पर आप भी पूरे संकल्प के साथ में मेरे साथ डटिए, तो अन्यथा ऐसे नहीं होने वाला। तो क्या हो गया, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, तो आपने इसका इस्तेमाल तो कर लिया, अभी ये भी तो बाकी है ना, चलो इसको लेके आ जाओ। अब इसकी अभिक्रिया हम करा देंगे NaOH से, कराया आपने, तो NaOH में क्या होगा, ONA जाकर के पूरे कंपाउंड को हटाएगा, अर्थात SO3H को हटा देगा, तो यहां पे बन जाएगा ONA। क्या बनेगा, ONA। थोड़ा सा इसको मैं बढ़िया करता हूं, ओहो, थोड़ा सा मैं इसको बढ़िया करता हूं तो गंदा हो गया। चलिए यहाँ पे पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, तो इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर बच्चों, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसका कुछ नहीं करना, तो आपने इस्तेमाल कर लिया, लास्ट में अब आप क्या करिए, अम्लन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, अम्लन कर दीजिए। ये भले ही आपको ना दिया हो, ये भले ही आपको ना दिया गया हो, लेकिन रिएक्शन तो पूरा करना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो लास्ट में आपको पता है क्या बनना है, नहीं भी पता है तो आप ध्यान दीजिए, यहां अम्लन करने पे ये सोडियम हट जाएगा और यहीं पर क्या चला जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ये पूरा सोडियम क्या होगा बच्चों, ये सोडियम क्या होगा पूरा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, और यहीं पर H लगेगा तो क्या बनेगा, OH। क्या बनेगा, OH। यही तो डिमांड हो रही थी ना, यही तो डिमांड थी। ये फिनॉल है, ये क्या है, फिनॉल है। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से। चलो भैया नोट करते रहिए। फिनॉल अम्लीय गुणधर्म क्यों प्रदर्शित करता है, समझाइए। अम्लीय गुणधर्म, फिनॉल जो है अम्लीय गुणधर्म। अच्छा आप बताइए, अम्लीय गुणधर्म में कोई भी चीज अम्लीय गुणधर्म कब प्रदर्शित करती है, जब वो हाइड्रोजन का त्याग करती है। समझ गए आप, जब वो हाइड्रोजन का क्या करे, त्याग करे। तो यहां लिखेंगे, यह एक मिनट, यह ध्रुवीय, यह ध्रुवीय होती है और आसानी से फिनॉक्साइड आयन बनाकर स्थायी हो जाती है, और प्रोटॉन का त्याग करती है, त्याग करती है। हो गया बच्चों, इसी कारण से प्रोटॉन का त्याग करेगी, क्या करेगी, प्रोटॉन का त्याग। तो त्यागना मतलब क्या हो जाएगा, अम्लीय गुण। तो यहां पर ध्यान देखिए, ये फिनॉल है आपका, ये क्या है, फिनॉल है आपका। यहां पर मैं दिखा देता हूं वाटर, क्या दिखा देता हूं, वाटर। कुछ नहीं करना, यहां पर ये क्या करेगी, फिनॉक्साइड आयन बनाएगी। फिनॉक्साइड आयन मतलब क्या हो गया, फिनॉक्साइड डन। मतलब हाइड्रोजन जब निकलेगा तो O पे क्या हो जाएगा, निगेटिव। हाइड्रोजन जब निकलेगा तो O पे क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसी को फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड। ओके डन, ये क्या हो गया, फिनॉक्साइड। प्लस में क्या होगा, यहां पर वाटर को ये हाइड्रोजन जब मिलेगा तो ये हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, अर्थात H3O पॉजिटिव, क्योंकि एक्स्ट्रा यहां पर एक हाइड्रोजन आया इसलिए वहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। तो एकदम अच्छे तरीके से करिए, सारे क्वेश्चन कभी न कभी पूछे गए हैं, जैसे ये 2017 में, 2018, 2019। समझ पा रहे हैं आप, एकदम धुआं कर दूंगा सारे क्वेश्चन को बेटा, सारे क्वेश्चन को मैं छान कर आपके लिए लेकर के आ गया हूं। आप कहीं पर मत जाओ, कुछ मत पढ़ो, परेशान मत होइए, सिर्फ इस चैनल को ज्वाइन करके रखो, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखो। नई क्लासेस में आपको देते रहूंगा, सारी भरपाई आपकी करा दूंगा, पक्का कह रहा हूं। चलिए नेक्स्ट।
फिनॉल से टॉलुइन, फिनॉल से टॉलुइन कैसे प्राप्त किया जाता है, केवल समीकरण दीजिए। फिनॉल से टॉलुइन प्राप्त करना है, समझ पा रहे ना। टॉलुइन किसको कहते हैं पता है, पता है बच्चों को। ये रहा फिनॉल, ये रहा बच्चों फिनॉल। तो फिनॉल की अभिक्रिया सबसे पहले हम कराएंगे जिंक से। किससे, जिंक से। तो जिंक से अभिक्रिया जैसे ही होगी, फिनॉल की अभिक्रिया जिंक से जैसे ही होगी, आपको पता है यहां से जिंक ऑक्साइड बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा और क्या बच जाएगा, जिंक ऑक्साइड निकलेगा, यहां से जिंक ऑक्साइड बाहर निकलेगा। तो यही हाइड्रोजन, आपको पता है ना यहाँ पे हाइड्रोजन होता है पहले से, यहाँ वाला हाइड्रोजन कभी निकला रहा होगा तभी तो OH जुड़ा है। इसका मतलब वही हाइड्रोजन जो आप देख पा रहे हैं, यही हाइड्रोजन पुनः यहाँ चला जाएगा। जैसे यहाँ जाएगा ये सीधा सीधा क्या बन जाएगी, बेंजीन बनेगी कि नहीं बनेगी, प्लस। अब यहाँ पर जिंक ऑक्साइड क्या हो गया बच्चों, ये बाहर हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे जिंक ऑक्साइड। कारण क्या है, क्योंकि इसके आगे मुझे रिएक्शन कराना है। तो सबसे पहले आप फिनॉल को चेंज करो बेंजीन में, क्योंकि बेंजीन फिनॉल से डायरेक्ट आप टॉलुइन नहीं बना सकते, तो बीच में कुछ कंपाउंड डाल के रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा टॉलुइन। तो ये फिनॉल है, फिनॉल की अभिक्रिया जिंक से कराते हैं, जिंक ऑक्साइड बनता है और बन जाता है बच्चों बेंजीन। ये रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से बेंजीन, समझ पा रहे हैं क्या। इतना लिख के चले आना, बस इतना लिख के चले आना, काम हो जाएगा आपका। लेकिन मुझे बनाना है टॉलुइन, इसमें मुझे मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया करानी पड़ेगी। किसकी, मेथिल क्लोराइड की। अब कुछ करना नहीं है, यहां से हाइड्रोजन फिर से निकलेगा और एल्किल वहां पे जाके जुड़ जाएगा, अर्थात आपका CH3 पार्ट जाके यहां जुड़ जाएगा और इसको बोलते हैं टॉलुइन। क्या बोलते हैं बच्चों, ये है टॉलुइन। मेरे दाएं बाएं होने पर आप तुरंत स्क्रीनशॉट लिया करिए, बेंजीन। और जितना मैं ओरल बोलता रहता हूं उसको लिखते रहा करिए शॉर्टकट में कहीं ना कहीं। लीजिए स्क्रीनशॉट, बन गया। चलिए आगे देखो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक अल्कोहल कैसे बनाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। 2018 में पूछा गया है। कब, 2018। 2026 का नंबर है इस बार, इतना जान लीजिए आप। जितने क्वेश्चन संभावनाएं हैं सब आपको दे रहा हूं मैं, बस आप नोट करिए और करिए। तो अपने को मिला सबसे पहले HCHO, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है, फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर। इसकी अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराएंगे, RMgX से कराएंगे। इसका नाम क्या है, ग्रिग्नार्ड। आप मेरे फर्स्ट लेक्चर को जाके देखें, सारी बेसिक बात बताया हूं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए फिर प्राथमिक अल्कोहल कैसे बनाओगे, प्राथमिक अल्कोहल कैसे अपने को बनाना है इससे, ठीक है ना। किसी भी तरीके से करना कुछ नहीं बच्चों, अगर इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज कर दूं तो आपको देखने में थोड़ा मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा। स्ट्रक्चर चेंज करूंगा बस, स्ट्रक्चर चेंज करूंगा बस। HC डबल बॉन्ड OH, ये अभी भी वही चीज है, ये अभी भी वही चीज है। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्या करना है अपने को, जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां से एक बॉन्ड तोड़ेंगे, एक बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही ब्रेक होगा ये एल्किल आक्रमण करेगा कहां, इस कार्बन पे, और MgX वाला पार्ट पूरा आक्रमण करेगा कहां, ऑक्सीजन पे। क्या बनना है बच्चों, आगे क्या बनेगा, जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए ध्यान से। HC, और आपको पता है इस C से कौन जुड़ा, एल्किल। इस C से कौन जुड़ा बेटा, इस C से कौन जुड़ा, एल्किल, आके जुड़ गया। क्लियर। और इस O से कौन जुड़ा, इस O से जुड़ा OMgX, अर्थात O से कौन जुड़ा, MgX। और इधर अपने को क्या बचा हुआ मिला है, अपना हाइड्रोजन तो बचा हुआ था ना। इतना क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर है। थोड़ा कलर चेंज करूं तो बताऊं, आप जरा ध्यान देना। यहां पर जो आया है नया नया जुड़ा हुआ है, ये है, ये और ये कौन है, ये, यही दोनों तो आके जुड़े थे ना, यही दोनों तो आके जुड़े थे ना, बताइए, यही दोनों तो जुड़े थे ना। अब आप जरा रिएक्शन को आगे बढ़ाइए। इन्होंने कहा से प्राथमिक अल्कोहल कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करना, पानी है, पानी है, पीने के लिए नहीं मांग रहा हूं, पानी है, बस पानी इसमें डालने के लिए मांग रहा हूं। पानी लाओ जल्दी से, पानी लाओ जल्दी से और पानी इसमें डाल दीजिए। हो गया अभिक्रिया, क्या हो गया, जरा ध्यान देना। यहां से ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां से इस MgX का पूरा पार्ट हटा देंगे और यहां से सिर्फ क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो है यहां से एक प्रोटॉन ग्रहण कर लेगा, अर्थात एक हाइड्रोजन क्या करेगा, यहां से एक हाइड्रोजन यहां से क्या करेगा बच्चों, ग्रहण कर लेगा। जरा ध्यान देना क्या बचा। अब मैं सब कुछ समेट के लिखूंगा, R को R लिख दूंगा, क्लियर, C को C लिख दूंगा
और 2 हाइड्रोजन उसके। देखो सी को क्या लिखा, सी को सी, एक एक 2 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ ओ को ओ लिखा, ओ को ओ लिखा, और ये वाला एच जो जाके जुड़ा है यहाँ पे क्या लिख दिया, ओ एच। अब यहाँ पर 2 लिखना भूल गया मैं, 2 कर देता हूं। बोलो RCH2OH बना कि नहीं बना? इसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक एल्कोहल। कोई विद्यार्थी प्राथमिक, पहले बताता हूं, कोई विद्यार्थी मन में डाउट रख के जा ही नहीं सकते यहां से। प्राथमिक एल्कोहल पूछ रहे हैं ना कि कैसे होता है प्राथमिक एल्कोहल, बता दूं, ध्यान दीजिए। प्राथमिक एल्कोहल होगा जब OH आपका CH2 से जुड़ेगा। किससे? CH2 से OH जुड़ेगा तो। लेकिन बच्चों अगर CH से OH जुड़ा हुआ है, अगर ये OH है, ये पहली बात ध्यान दीजिए, OH CH2 जुड़ेगा 1 डिग्री, और OH जुड़ेगा आपका अगर CH से तो वो 2 डिग्री, और अगर 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 C अकेले से जुड़ता है OH तो वो होगा 3 डिग्री। चलो ये 1 सेकंड में मैंने तीनों डिग्री के अल्कोहल को बता दिया कि कैसे पहचान सकते हो। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, धुआं धुआं कर दीजिए। क्यूमीन से फिनॉल बनाने की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। क्यूमीन, क्यूमीन, तो क्यूमीन ये होता है, इतनी जगह है, इतनी जगह है, लेकिन फिर भी मैं क्या ही बताऊं, आदत है ना एडजस्ट करने की, है ना, एडजस्ट तो पूरी लाइफ करते हैं हम सब। इसी से काम चला लो, 2 दिन और रुक जाऊं, 3 दिन बाद कर लेंगे, चलो हो ही जाएगा, एडजस्ट तो हो करते हैं। यहां एडजस्ट मत करना, पढ़ाई में कोई एडजस्टमेंट नहीं चलेगा भैया। तो ये रहा आपका क्या, क्यूमीन। इसका नाम क्या है, क्यूमीन। क्यूमीन, इसका नाम क्या है, क्यूमीन, है ना। वैसे इसका दूसरा नाम है आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन, इसका दूसरा नाम है आइसोप्रोपिल बेंजीन, है ना। क्योंकि ऊपर वाला क्या है, आइसोप्रोपिल, ये पूरा क्या है, आइसोप्रोपिल आके जुड़ा किससे, बेंजीन से। कुछ करना नहीं है, इसका सबसे पहले करना है ऑक्सीकरण। क्या करना है, ऑक्सीकरण। तो बहुत आसान है, जरा ध्यान दीजिए, कुछ नहीं चेंज होगा। यहीं पर दोनों ऑक्सीजन लाके जोड़ो, C और H के बीच में दोनों ऑक्सीजन लाके जोड़ दो। ये दोनों ऑक्सीजन C और H के बीच में लाके जोड़ो भैया, ध्यान दीजिएगा। यहां पे बेंजीन को बेंजीन बना दो, ऊपर CH3 जुड़ा था जोड़ दीजिए, साइड में था CH3 जोड़ दीजिए, O फिर बॉन्ड O फिर बॉन्ड H। कुछ दिखा, ये दोनों ऑक्सीजन आके जुड़ गए क्या, ये दोनों ऑक्सीजन आके जुड़ गए क्या, जुड़ गए बच्चों। हाँ, अब इसका अब इसको लेके चलते हैं आगे। इसका अम्लीय जल अपघटन कर दो। क्या कर दो, अम्लीय जल अपघटन कर दो, है ना बच्चों। हमने क्या किया, क्यूमीन का ऑक्सीकरण कर दिया, तो ये बच्चों क्या बन गया, ये बन गया आपका, देखो ध्यान से, यहां पर दोनों ऑक्सीजन आके यहां जुड़ गए, तो O दो बीच में आ गए H। इसका क्या करना है, अम्लीय जल अपघटन करना है और बनाना है क्या अपने को, फिनॉल। तो जरा ध्यान दीजिए, यहां पे कुछ नहीं करना, यहां पे इतना इतना क्या होगा, ये बाहर होगा, और ये जो OH बचेगा उसी को लाके जोड़ दीजिए बेंजीन से, तो क्या हो जाएगा, ये लो OH बेंजीन है। दूसरा बन गया एसीटोन। कौन बन गया, एसीटोन। इसका नाम क्या है, एसीटोन। एसीटोन बन गया भाई, और ये क्या बन गया, फिनॉल। ठीक है ना, क्या बन गया, फिनॉल। चले आगे, आगे चले। नोट करिए अच्छे से, यहां पर है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने वाला विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण लिखिए, समीकरण भी दीजिए। तो हमें क्या करना है, एल्कोहल प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक में विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण करना है और उनका समीकरण देना है। यह क्वेश्चन 2018 में बना था, 2018 में बना था, याद रखना। ऐसे ऐसे जगह से छांट के लाया हूं ना कि आपको कुछ करना नहीं है, बस इसी को तैयार कर लेना है और बोर्ड एग्जाम में टॉप करके आना है, टॉप करके आना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ते नहीं हो, पर फिर भी मैं जरूर कहूंगा कि लगन से आप मेहनत करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत करीब है आपके। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, प्राथमिक एल्कोहल में यहां लेंगे CH3 CH2OH, अभी भी मैंने बताया OH किससे जुड़ा हो, CH2 से, और यहां करेंगे गर्म कॉपर। गर्म कॉपर क्या है, 573 केल्विन है, 573 केल्विन पर कॉपर क्या है, गर्म है। उसी के ऊपर से क्या कर देंगे, इस एल्कोहल को प्रवाहित कर देंगे।
तो इस अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएंगे इसमें से, हाइड्रोजन क्या होंगे, निकल जाएंगे बच्चों। तो हाइड्रोजन जब निकलेंगे तो जरा ध्यान देना, इस CH2 के पास क्या है, अपना OH है कि नहीं है, तो यहां से एक H निकलेगा, है ना, और उसके बाद CH2 से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा वहां से एक H निकलेगा। तो क्या बचेगा, बचेगा अपने पास CH2, क्या बचेगा CH2। एक मिनट बच्चों, ना ना ना, ये विहाइड्रोजनीकरण बोला जा रहा है ना, एक मिनट, विहाइड्रोजनीकरण में जिससे OH जुड़ा होगा वहां से मामला बनता है, कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिए। OH से एक H निकलेगा और OH जिससे जुड़ा है वहां से एक H निकलेगा, तो ये पूरा CH3 को पूरा CH3 लिख देंगे, क्लियर है ना, पूरा CH3 क्या है, CH3। ये आपका CH2 से बन गया CH, क्या बन गया CH, और यहां OH से क्या बन गया, ओनली O, क्लियर है, बोलिए। इसका नाम है एल्डिहाइड, क्या नाम है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, क्लियर है। तो ये क्या हो गया भैया, 1 डिग्री अल्कोहल, क्या है ये 1 डिग्री अल्कोहल। अब बात करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। तो यहां से हाइड्रोजन निकला, समझ में आया आपको, यहां से एक H, यहां से एक H, यहां से, तो लेस हुआ H2। ऐसा सब जगह होने वाला है, लेकिन तृतीयक में ऐसा नहीं होगा, अभी हम दिखाएंगे। तो ये है आपका CH3, ये CH, यहाँ OH, और यहाँ पर है CH3, क्लियर। वही बात, कॉपर बहुत गर्म है और 573 केल्विन से प्रवाहित करना है, 573 केल्विन पे कॉपर गर्म है, उसके ऊपर से प्रवाहित करेंगे। अभी मैंने क्या बताया था, अभी मैंने बताया OH से एक H निकलेगा और OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा वहां से एक H निकलेगा। तो इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि यहां से एक H निकलेगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों निकलेंगे क्या, बोलिए। तो अगर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 को CH3 रहने दो, इस CH3 को CH3 रहने दो, इस CH3 को CH3 रहने दो, यहां से एक एक H निकलेंगे, तो जाहिर सी बात है एक बॉन्ड ओपन होगा या खाली होगा, एक बॉन्ड और बना दो दोनों के बीच में, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और लास्ट वाला आपका CH3। तो एक बॉन्ड कहां से आया, इन दोनों हाइड्रोजन के निकलने से कार्बन और ऑक्सीजन के एक एक बॉन्ड क्या हुआ था, फ्री हुआ था, एक एक बॉन्ड फ्री हुआ था, है ना। तो समझाने के लिए बोल रहा हूं, एक एक बॉन्ड फ्री हुआ था, तो दोनों आपस में क्या कर लेंगे, साझा, एक बॉन्ड और बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, कीटोन, क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलते हैं कीटोन, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। थोड़ा आगे बढ़ें, अब यहां बात करते हैं हम लोग 3 डिग्री की, किसकी, 3 डिग्री की। तो बच्चों यही तो दिक्कत है कि 3 डिग्री में 3 डिग्री अल्कोहल में कॉपर पे जब प्रवाहित करते हैं, कॉपर से जब प्रवाहित किया जाता है 3 डिग्री अल्कोहल का, तो इसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं हो पाता। देखो यहां पर तो विहाइड्रोजनीकरण पॉसिबल है, यहां पे विहाइड्रोजनीकरण पॉसिबल है, यहां है विहाइड्रोजनीकरण, तो यहां तो पॉसिबल है, क्यों, वहां से हाइड्रोजन निकला, यहां से भी पॉसिबल है, लेकिन यहां नहीं है। क्यों नहीं है, आप समझिएगा, यहां नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम यहां से अल्कोहल, अभी देखो OH का एक H जाएगा, ये अपने को पता है, अभी मैंने बताया, लेकिन क्या C में से एक H निकल पाएगा, है कार्बन के पास हाइड्रोजन, नहीं है, यहां था तो निकला, यहां था तब भी निकला, लेकिन यहां नहीं है कार्बन के पास हाइड्रोजन, तो यहां से नहीं निकलेगा, बल्कि किसी अन्य कार्बन से वहां से निकलेगा। तो कुल मिला के यहां से OH जाएगा, सपोज कि इस कार्बन से एक H गया, मैं निकालने को कहीं से भी एक H निकाल सकता हूं, कहीं से भी निकलेगा, पर आप मान के चलिए यहां से एक H निकलेगा तो ये 2 बनेगा, तो ये होगा CH3, फिर ये होगा ये होगा आपका, ये होगा बच्चों CH3, ये होगा आपका C, नीचे वाला CH3। अब ध्यान दीजिएगा, OH पूरा यहां से निकला, एक H यहां से निकला, ये CH2 बचा, क्या बचा, CH2, और यहां से OH और यहां से एक H निकलने के कारण यहां पहले तो एक बॉन्ड था, एक बॉन्ड और बन जाएगा। इसका मतलब यहां बनता है एल्कीन, क्या बनता है, यहां बनता है एल्कीन। इसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता, बल्कि इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, अगर विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता तो इसका होता है निर्जलीकरण, निर्जलीकरण, इसका क्या होता है बच्चों, निर्जलीकरण। स्क्रीनशॉट लीजिए, लेते रहो स्क्रीनशॉट भैया, छोड़ो ना किसी चीज को,
चलो नेक्स्ट 1 2 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए, समीकरण भी दीजिए। बाप रे बाप, ल्यूकास परीक्षण। इसी क्वेश्चन को वैसे नहीं पूछेगा तो ऐसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम, चाहे जैसे पूछे, तैयारी तो पूरी मैं करा के ही रहूंगा। ल्यूकास परीक्षण क्या है? यह किस प्रकार के यौगिकों की पहचान करने में उपयोगी है? या फिर आपसे पूछेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद करने वाला एक रासायनिक समीकरण, एक रासायनिक परीक्षण लिखिए, समीकरण भी लिखिए। कब कब पूछा जरा ध्यान दीजिए, 2009, 12, 17, 18, फिर 12, 17, 18। अच्छा यहाँ पे रिवाइज कर दिए इसको, 2 बार लिख दिए। तो 2009 में, 12 में, 17 में और 18 में। 2026 में पूछेगा, देख लेना आप, देख लीजिएगा। पेपर बनने के बाद मेरी एक क्लास और होगी जहां मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जो जो मैंने क्लास में आपको बताया था वो बोर्ड एग्जाम में बना है। तो देखते जाइए। अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहली बात, किसी भी अल्कोहल को, जब हम लोग अल्कोहल को मैं रिएक्शन सीधा लिखता हूं। अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व जिंक क्लोराइड से कराते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व जिंक क्लोराइड से कराते हैं तो बच्चों एल्किल हैलाइड बनता है। क्या बनता है? R और Cl, एल्किल हैलाइड बनता है। डन डनाडन। और यहाँ OH और ये H है तो क्या बन जाएगा? वाटर। चलो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यही क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है। रिएक्शन तो आपने लिख दिया, अब आपको समझाना पड़ेगा कि कैसे पहचानोगे ये ल्यूकास परीक्षण है क्या, या फिर 1 2 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद करने वाला रासायनिक परीक्षण। नाम वही है, या तो वैसे पूछेगा क्वेश्चन या तो ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। उत्तर एक ही है। क्या? जब अल्कोहल की अभिक्रिया जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है? एल्किल हैलाइड। क्या बनता है? एल्किल हैलाइड बनता है। एल्किल हैलाइड बनता है। और साथ ही साथ में क्या बना है बच्चों? जल। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। इतना हो गया। तो जब एल्किल हैलाइड बनता है और जल बनता है तो ये जल में एल्किल हैलाइड क्या है बच्चों? अविलेय है। क्या है? ये क्या है? वाटर। और उसी में क्या बना? एल्किल हैलाइड। तो होता क्या है बच्चों, जब ये बनता है, अगर ये विलेय होता तो ये मिक्स हो जाता, पता ही नहीं चलता। लेकिन अविलेय होने के कारण एल्किल हैलाइड पानी में जब मिक्स होता है तो धुंधलापन उत्पन्न करता है। धुंधलापन। क्या उत्पन्न करता है बच्चों? धुंधलापन। या आप कह सकते हो दुधिया, दुधिया, दुधिया रंग। तो इसका मतलब समझ गए? सफेद कलर। तो अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल होगा, सपोज अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल होता, ये अल्कोहल आपका कितने डिग्री का होता? 3 डिग्री होता, तो ये तुरंत दुधियापन उत्पन्न कर देता। क्या होता? तुरंत। और अगर ये 2 डिग्री होता, इसको लगभग 5 मिनट लग जाता उत्पन्न होने में। कितना? 5 मिनट का समय लगता। और अगर ये 1 डिग्री होता तो ये दुधियापन उत्पन्न नहीं करता। क्या होता बच्चों? नहीं करता। हाँ, वो अलग बात है कि अगर गर्म कर दिया जाए 1 डिग्री को, अगर 1 डिग्री को क्या कर दें हम लोग? अलग से गर्म करें, हीट करें। गर्म करने पर करता है क्या? धुंधलापन उत्पन्न करता है। और क्या करेगा? समझ गए आप? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब अल्कोहल की अभिक्रिया जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड तथा जल प्राप्त होता है। अगर ये एल्किल हैलाइड जल में, अर्थात अगर ये अल्कोहल है आपका कौन सा वाला? 3 डिग्री का अल्कोहल है, तो जैसे ही रिएक्शन होगा तुरंत धुंधलापन उत्पन्न हो जाएगा। इसका मतलब 3 डिग्री वाला तुरंत करता है। लेकिन अगर ये 2 डिग्री का अल्कोहल होता तो इसको 4 से 5 मिनट का समय लग जाता धुंधलापन उत्पन्न करने में। लेकिन अगर ये 1 डिग्री होता अल्कोहल तो भैया ये धुंधलापन उत्पन्न नहीं करता। सामान्य ताप पर गर्म कर दोगे यौगिक को, है ना, इसको दोबारा से गर्म करेंगे तब जाकर के धुंधलापन उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं? परीक्षण कर लेते हैं अल्कोहल का। तुरंत है तो भैया ये 3 डिग्री, 5 मिनट लग गया। ये 2 डिग्री का अल्कोहल है, इसको कितना नहीं हो रहा है धुंधलापन, तो इसका मतलब ये क्या है? 1 डिग्री का अल्कोहल है। चलो हो गया, बढ़े आगे। नोट कर रहे हो? करिए, भविष्य बनाइए, सीरियस हो जाइए। ऐसे पढ़ाई नहीं होती, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब सफलता जाके मिलती है। एल्कोहलों के निर्जलन द्वारा ईथर के विरचन के एक उदाहरण का समीकरण लिखिए। चलो
तो जाहिर सी बात है हमें ईथर बनाना है एल्कोहल से, तो इसको लिखेंगे CH3CH2OH, फिर दोबारा लिख दीजिए CH3CH2OH। रिएक्शन समझाना है ना आपको, बात ये है। इसको 443 केल्विन ताप पे गर्म कर दो। कितना? 443 नहीं, 443 नहीं, 413। कितना? 413। ज्यादा अगर गर्म कर देंगे, अभी मैं बताऊंगा कहीं आगे कि 443 केल्विन पे गर्म करते तो क्या हो जाता। अगर हम लोग एल्कोहल को 443 केल्विन पे गर्म कर देंगे तो वो एल्कीन बना के देगा, लेकिन अगर 413 केल्विन पे गर्म करेंगे बच्चों एल्कोहल के, तो वो हमेशा ईथर बना के देगा। निर्जलन ना, क्या बोला है? निर्जलन। तो एल्कोहलों के निर्जलन द्वारा ईथर का विरचन, तो मुझे ये मिल गया, ये क्या है? एथेनॉल। ये क्या है? एथेनॉल। तो एथेनॉल का क्या करना है? निर्जलन करना है ना। निर्जलन द्वारा क्या बनाना? ईथर। कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ यहां से उठाओ आप क्या? OH। यहां से क्या उठाओ? OH, और इसको ले जाओ रिएक्शन कराओ किसके साथ? H के साथ में, अर्थात OH और H क्या कर दो? निर्जलन कर दो, बाहर कर दो। जाओ, आवश्यकता नहीं है आपकी, चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। तो भेज दिया मैंने उसको। क्या बचा? CH3CH2O, CH3CH2O, और साथ ही साथ में क्या बचा? CH3CH2। अच्छा, बॉन्ड कौन बनाया था? CH2, इसलिए पहले उसको लिखो CH2CH3। ये पूरा एल्किल है R, ये क्या है? O, ये क्या है? एल्किल R। तो ROR के फॉर्म में जो यौगिक लिखोगे आप वो क्या हो जाएगा? ईथर। तो इसका नाम क्या है? एथॉक्सी एथेन। क्या नाम है इसका? एथॉक्सी एथेन। ये IUPAC नाम है, एथॉक्सी एथेन। चलो बच्चों, हो गया हो गया हो गया। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें? 2020 में पूछे हैं। इस बार भी बनेगा, इस बार भी बनेगा। मजा आएगा बच्चों, तैयारी करो बढ़िया से, बहुत मजा आने वाला है। जल्दी ही लाइव आते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते हैं, चिंता ना करिएगा। बस आप जुड़े रहिए, जुड़े रहो, फिर फायदा बताते हैं। फिनॉल बनाने की किन्हीं 2 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। फिनॉल बनाना है, कोई भी 2 विधि अपना लो, तब तो और आसान हो गया। तो भैया सबसे पहले हम लेंगे 1 डिग्री एमीन। ये क्या है? 1 डिग्री एमीन है, इसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। ओके, है ना। 1 डिग्री एमीन को क्या बोलेंगे? एनिलीन। तो एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट से और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे। सोडियम नाइट्राइट व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे। तो होना कुछ नहीं है, यहां से हाइड्रोजन बाहर होगा, यहां से क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, और N आके यहां जुड़ेगा, और साथ ही साथ में Cl भी आके यहां ऐड होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे, अच्छा जरा बताओ, पहले से एक N है तो N लिख दिया, एक N और आके लग गया, N2 हो गया। Cl भी आके इधर ही लग गया, तो क्या बन गया? ये पॉजिटिव, यहां निगेटिव करते हैं, इसको बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन डाई एजोनियम लवण। बेंजीन डाई एजोनियम लवण, ठीक है। अब इसमें कुछ ना करो भैया, भाप 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 क्या कर दो? बेंजीन डाई एजोनियम लवण को भाप के साथ में अभिक्रिया करा दो, क्या बन जाएगा? फिनॉल। कुछ नहीं है, हमको पता है वाटर में H और OH होता है। क्या होता है? H और OH होता है। तो बस यही OH जाएगा और पूरे ग्रुप को, अर्थात डाईएजोनियम क्लोराइड को निकाल फेंकेगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों? क्या बन जाएगा? फिनॉल। चलिए भैया, फिनॉल एक विधि से बन गया फिनॉल। अब दूसरी विधि को अपनाते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरी विधि में क्या है? क्लोरोबेंजीन। दूसरी विधि में क्या है? क्लोरोबेंजीन। तो ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन। तो हमें क्या करना है? क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करानी है सल्फ्यूरिक एसिड से। किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से करा दो। सांद्र H2SO4 से करा दो। इसके पीछे हमने आपको कहीं पढ़ाया होगा। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से जब कराएंगे तो यहां पर आपको मैंने बताया था अभी ना, SO3H ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप आएगा, और इस पूरे Cl को क्या करेगा? निकाल फेंकेगा। यहां क्या क्या छोड़ा आपने? एक H छोड़ा, एक O छोड़ दिया है, ध्यान देना। और यहां बचेगा क्या? SO3H हो जाएगा। ये क्या हो गया? SO3H हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों को? SO3H हो जाएगा।
अब इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे? NaOH से कराएंगे, NaOH से। अब जरा याद करिए, NaOH से कराए थे तो यहां पर ONa आया था और पूरे इस ग्रुप को हटा दिया था, तो यहां पर क्या बन गया था? सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम ONa, है ना, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया था। अब सोडियम फिनॉक्साइड का क्या कर दो? अम्लन कर दो, अर्थात HCl से अभिक्रिया करा दीजिए। क्या हो जाएगा बच्चों? ये H जाएगा, Na को हटाएगा, यह हो जाएगा OH। क्या बन गया? फिनॉल भाई साहब बन गए। क्या बन गए? फिनॉल बन गए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो विधि हो गई, दो विधि हो गई। कितनी? दो विधि हो गई। एक तो क्लोरोबेंजीन से बनाया हम लोगों ने, इसका नाम लिख देता हूं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और दूसरा किससे बनाया हम लोगों ने? 1 डिग्री एमीन से, अर्थात जिसका नाम है एनिलीन। आगे चल रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां पर हम लोग को क्या करना है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखनी है ना, विलियमसन संश्लेषण। पहली बात तो आप ध्यान दीजिए, 2013, 15, 18 और 19, 2013, 18 और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। और ध्यान दीजिएगा, ऐसे जितने भी क्वेश्चन है सब कभी ना कभी पूछे गए और हर बार पूछे जा रहे हैं। तो बस आप लिस्ट बनाते चलो, हल करते चलो, मैं हूं ना आपके साथ, क्यों टेंशन लेते हो आप। तो चलिए ध्यान देते हैं बच्चों। हम लोग विलियमसन संश्लेषण में क्या करते हैं? लिखेंगे सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ईथर। कुछ करना नहीं था हम लोगों को, इस एल्किल को सोडियम के स्थान पर रखना था, और साथ ही साथ में क्या बना? एक साल्ट बन जाता है, इसको हम कहते हैं ईथर। लो भैया, हो गया, नोट कर रहे हैं। अब यहां पर एक कोल्बे स्मिट अभिक्रिया क्या है? रिएक्शन कब पूछा गया बच्चों? 2013, 18 और 19 में, 2013, 18 और 19 में। तो चलो भैया इसको जल्दी से कर लेते हैं। इसमें हमको क्या करना है? सोडियम फिनॉक्साइड लेना है। तो सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। कुछ करना नहीं था, बस सीधा सीधा क्या है, देखो ONa पूरा सेफ है, जैसे था वैसे ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। इसमें किसी प्रकार का कोई परेशानी की बात हम लोग को नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं, नहीं डिस्टर्ब करेंगे। फिर अब क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो ध्यान देना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? COO, यही तो है। अब यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और इसी ऑक्सीजन के साथ जब जुड़ेगा तो यहां पर एक बॉन्ड खाली होगा, जिसको क्या करेगा? कार्बन कवर कर लेगा। तो बन गया इतना। अब इसको करना कुछ नहीं है, बस अम्लन कर दो। क्या कर दो बच्चों? अम्लन। और अम्लन में आपको पता है HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो अम्लन हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, ये H जाएगा और सोडियम के पास उसका स्थान ले लेगा, और यहां पे क्या बन जाएगा? OH, और यहां होगा COOH। ठीक है ना, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, सैलिसिलिक अम्ल। या फिर दूसरा नाम क्या हो सकता है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। लो भैया, एकदम बवाल मचा के रख देंगे, परेशान मत होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइमर टीमैन अभिक्रिया, राइमर टीमैन अभिक्रिया, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आया तो समझ लो पेपर ही नहीं हुआ आपका। 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये नहीं आया तो समझ लो बोर्ड एग्जाम का पेपर है ही नहीं, टल गया है लगता है। कब कब पूछा गया? 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब 17 नहीं है, 18, 19 और 20। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे बच्चों? कहीं ना कहीं तो इधर उधर करके इन्होंने पूछा है ना। अब ये मत कहना सर कोरोना काल था, लेकिन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पूछा गया है। ये मैंने अपने आप से संजोड़ दिया, समझ लो, परेशान मत होइए। तो राइमर टीमैन में क्या है? फिनॉल लेना है। फिनॉल की अभिक्रिया सबसे पहले करा देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब विकल्प के रूप में आप KOH भी ले सकते हैं, आप KOH भी ले सकते हैं, है ना। तो मैं यहां क्या किया हूं? सोडियम हाइड्रोक्साइड लूंगा। क्लियर इतना? तो इसकी अभिक्रिया जब कराएंगे फिनॉल से, तो आपको पता है कि सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड जब करेगा फिनॉल से रिएक्शन, तो ये बना लेगा सोडियम फिनॉक्साइड बना लेगा। इतना क्लियर है? बोलिए जरा ध्यान से, इतना क्लियर है? अब इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे क्लोरोफार्म से, CHCl3 से। तो क्लोरोफार्म से जब कराएंगे तो यहां से एक हाइड्रोजन फिर से निकलेगा। जरा ध्यान देना कि जब ये कंपाउंड कुछ यहां पे लगता है तो ऑर्थो पोजीशन क्या हो जाता है? अच्छा, ऑर्थो किसको कहते हैं पता है आपको? मैं हाथ दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखना।
अगर बेंजीन के शीर्ष पर यहाँ कुछ लगा है, मान लीजिए XYZ यहाँ पे कुछ लगा है, तो ये दोनों पोजीशन ऑर्थो कहलाते हैं, और ये दोनों पोजीशन क्या कहलाते हैं, मेटा, और ये पोजीशन क्या कहलाता है, पैरा। ठीक है ना। तो जब जरा ध्यान देना, क्लोरोफार्म से कराते हैं। ये क्या है, क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म। और ये क्या है बच्चों, ये है फिनॉल। स्किप तो करने की कोई बात ही नहीं है, आप छोड़ के वीडियो भागोगे क्या है, मैं तो पढ़ाऊंगा, पूरी क्लास लूंगा ही। कम से कम 10 बच्चे तो होंगे ऐसे जो ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे ना। और देखना, मेहनत इतनी आसान बात नहीं है कि बस कोई भी बैठ के कर लेगा सब सफल हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है बच्चों। इसलिए 10 बच्चे पढ़ेंगे तो मैं उनको पढ़ाऊंगा ईमानदारी से, लेकिन कम से कम वही नाम रोशन करेंगे। अरे क्लास में 100 बच्चे ना सही, एक बच्चा तो कोई टॉपर निकले, बस उसी के लिए सब कुछ है। तो होगा मेरा यहाँ पे कोई ना कोई विद्यार्थी सबसे अच्छा होगा जो पढ़ रहा होगा, और मुझे पता है यहाँ पर बैठे हर विद्यार्थी VIP ही हो, बहुत अच्छे हो, मेहनत करते रहो बस। तो क्लोरोफार्म जब रिएक्शन करेगा तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकलेगा, है ना, और यहाँ पर एक Cl छोड़ेंगे, ये बनेगा आपका CHCl2, और यहाँ पर क्या था आपका ONA पहले ही था। ये हो गया, ये हो गया, इसको इरेज कर देते हैं, नहीं तो डिस्टर्ब करेगा आपको। अब इसकी अभिक्रिया हम पुनः कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दिया। तो होना कुछ नहीं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन जाएगा, इस दोनों Cl को हटाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, यहाँ पे लग जाएगा आपका, देखो ONA जो था वो है, ONA तो है, यहाँ हो जाएगा CHO, क्या हो जाएगा, CHO। CHO हो गया। ये नोट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मेरा इंतजार तो नहीं कर रहे हो, चलिए ठीक है। अब जो रिएक्शन होना था मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, अब आपको अम्लन करना है। क्या करना है बच्चों, अम्लन करना है। क्या करना है बच्चों, अम्लन, मतलब HCl। तो HCl से जब इसको अम्लन कराएंगे हम सब, HCl से जब अम्लन कराएंगे हम सब, अर्थात प्लस HCl कराएंगे। 1 मिनट रिएक्शन में चाहता हूं कि आपको सीधा दिखे ताकि डाउट ना हो। अब यहाँ पर HCl जब करेंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड क्या बनेगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा OH हो जाएगा, क्योंकि अम्लन करने पे क्या हुआ, ये वाला H इस Cl Na को हटा दिया, बाकी CHO जो था वो है। तो अभी मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था बच्चों, अभी मैंने क्या बताया था, ये है सैल्डिहाइड, ठीक है ना। और वैसे नाम लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, चलिए नेक्स्ट, हैलोफार्म अभिक्रिया। देखो हैलोफार्म अभिक्रिया एसीटोन भी करता है, एल्कोहल भी करता है, तो मैं यहां एथेनॉल लेता हूं। तो ये रहा आपका एथेनॉल, इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे हैलोफार्म अर्थात हैलोजन से, और साथ में क्या होना चाहिए इसके साथ में, 6NaOH। क्या लिया, 6NaOH। तो ये रहा 6NaOH अपने पास, ठीक है, क्षार है, और ये क्या है 4I2, ये आपने लिया आयोडीन, तो हैलोफार्म होगा ना। तो यहां हम लोग रिएक्शन कराएंगे इसके साथ में। तो मैं थोड़ा सा इसको ओपन करके लिखता हूं, CH3 इसको ओपन करके लिख देता हूं ताकि यहां पर भी बातें क्लियर हो जाएं। इसको मैं लिखता हूं CH3CH2, वही बात है, पर इसको मैंने ऐसे लिखा। अब जरा ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक CH लो बस, आप क्या लो, CH, बाकी सब छोड़ दो। अभी मैं सिर्फ जितना बता रहा हूं उतना करिए। यहाँ पे मैंने लिया CH, और यहाँ पर क्या लूंगा 3, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक बॉन्ड तो इस कार्बन के बीच में था, इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड था ऐसे, यहां से एक बॉन्ड टूटा तो एक बॉन्ड इसका फ्री है पहले ही, 2 हाइड्रोजन छोड़ दिया तो 3 बॉन्ड फ्री है, तो यहां पर हो गया CHI3। इसको बोलते हैं हैलोफार्म। क्या बोलते हैं, हैलोफार्म। तो जो कंपाउंड मेन था पहले आप उसे बनाइए, मकसद क्या है, पहले मेन कंपाउंड को बनाना। मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में तत्काल और नहीं याद आया तो कम से कम इतना बना के आएंगे, नंबर नहीं कटेगा, मिल जाएगा। साथ ही साथ में और क्या बन रहा है बच्चों, हैलोफार्म हो गया। अब आप जरा ध्यान दीजिए, यहां पर 3 आयोडीन था, सॉरी 3 तो चला गया, अब बचा कितना, 4 दूनी 8 था, 4 दूनी 8, 8 में 3 चला गया, तो यहां से 5 Na लो और 5 आयोडीन बचा है, तो 5NaI प्लस, और क्या बच रहा है बच्चों, जरा ध्यान दीजिए, और बच रहा है अपने पास एक कार्बन बच रहा है, एक कार्बन बच रहा है। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं HCOONA। क्या लिख सकते हैं, HCOONA। जरा ध्यान दीजिए, एक H ले लिया, जरा ध्यान दो, कितने हाइड्रोजन थे अपने पास, हाइड्रोजन कितने थे, 3 2 5
5 1 6 और 6 और यहाँ पर पूरे कितने 6 और 6 12। तो अभी मेरे पास कितने हाइड्रोजन यूज हुए हैं मेरे पास 1 और 1 2 यूज हुए हैं। अभी कितने बाकी हैं 10 बाकी हैं। तो जाहिर बात है इसको मैं लिख सकता हूं 5H2। क्या लिख सकता हूं अभी के लिए 5H2। 10 खत्म। अब जरा गिनो ऑक्सीजन कितने थे। ऑक्सीजन थे यहां पर देखो ध्यान से 6 7 थे तो 2 यूज कर लिया। कितने बाकी है 5। तो यहां लिख दो O। तो O के आगे 5 लगा। ये कितना बार हो गया 5 हो गया ना रिएक्शन। तो बस इतने ही आसानी से आपको करना है। नोट कर लीजिए आगे बढ़ते हैं। फिनॉल की ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कराते हैं। क्या होता है जब। अब देखो ध्यान से क्या होता है जब के क्वेश्चन आए हैं। तो फिनॉल की ब्रोमीन जल, अगर सिर्फ ब्रोमीन से कहता तो बात अलग थी, ब्रोमीन जल से बोला इसका मतलब बात अलग होगी। तो यहां पर लेंगे हम लोग फिनॉल और ब्रोमीन जल इन्होंने बोला है तो यहां लिखेंगे ब्रोमीन जल। क्या लिखेंगे ब्रोमीन जल। तो ब्रोमीन जल कैसे नहीं लिखना, यहां लिखो सीधा सीधा Br2 और आगे लगा दो 3 लिक्विड के फॉर्म में ब्रोमीन है। तो बच्चों ये है, कुछ नहीं करना इसमें, ये लेना है आपको फिनॉल और यहां पर कितनी बार ब्रोमीन है 6 बार ना। तो ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर अभी भी मैंने सिखाया था आपको, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर आप ब्रोमीन को चिपका दीजिए। ये क्या बन गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो बेंजीन बन गया बच्चों। ध्यान से। और चाहो तो 3 जगह ब्रोमीन चिपके हैं तो 3 हाइड्रोजन निकले होंगे और 3 ब्रोमीन अपने पास बचा था तो ये हो गया 3HBr। चाहो तो लिखो मत लिखो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कब कब आए हैं इस सन पे ध्यान दिया करो। 2016-19 में, 2026 में आने वाला है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को भाप के साथ गर्म करते हैं। अभी कहीं भाप की चर्चा हुई थी तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाओ। ये रहा बेंजीन डाइएजोनियम और ये रहा क्लोराइड, राइट। इसकी भाप के साथ मतलब क्या पानी। कुछ नहीं करना। अब आपको याद आना चाहिए मैंने आपको बताया था कि ये H और OH में टूटता है कौन आपका बेंजीन। ये OH जाएगा इस पूरे ग्रुप को क्या करेगा हटा देगा, यहां पर बन जाएगा OH। इसको हम सीधा सीधा बोलेंगे भैया फिनॉल। क्या बोलेंगे इसको फिनॉल। इसको बोलेंगे फिनॉल। फिनॉल बोल दिया आपने। चलिए भैया मैंने भी बोल दिया फिनॉल। काश कि ऐसी कोई जादू आ जाए, कोई ऐसा रूल आ जाए कि सर पढ़ना ना पड़े। क्यों नहीं पढ़ना पड़े भाई। आप लोग तो चाहते हो कि कोरोना काल रहे है ना, लेकिन कोरोना काल ने हालत खराब कर दिया। तो बच्चों तमाम चीजों को सिखाया तो जरूर, लेकिन हाँ जिस समस्या को हमने देखा है, जिन लोगों ने देखा है उसको बिल्कुल भी भुलाया नहीं जा सकता। सबक सीख के रखना चाहिए। इसलिए पढ़ो, पढ़ाई के लिए, पढ़ाई को बाधित करने के लिए कुछ सोचना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है आगे बढ़ते हैं। Br2CH2 की उपस्थिति में फिनॉल से क्रिया करता है। और ध्यान देना ये क्या होता है जबकि रिएक्शन है, केवल समीकरण देना होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी इससे पहले इसके पीछे मैंने क्या पढ़ाया था, कैसे प्राप्त करोगे, याद आया। अब क्या होता है जब की बात हो रही है, ये 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना, आपको लेना है बेंजीन अर्थात फिनॉल लो, बेंजीन के साथ में जोड़ो फिनॉल बन जाए और यहां ब्रोमीन से अभिक्रिया कराएंगे, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंटेशन में। तो ये है बच्चों बेंजीन की इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया। यहां पर पहले OH को 2 बार लिख लो, ऐसे फिनॉल को 2 बार बना लीजिए। मेरे कहने का मतलब है फिनॉल को आप बना लो 2 बार। एक बार ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन को चिपका दो और एक बार पैरा पोजीशन पे आप ब्रोमीन को चिपका दो। दरअसल होता क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंटेशन में जब फिनॉल ब्रोमीन से अभिक्रिया करता है तो मोनोहेलो है ना, ये क्या है मोनोहेलो अर्थात मोनोब्रोमोफिनॉल बनाता है। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया क्या, जल्दी बोलो 2 ब्रोमो फिनॉल। तो उसका क्या हो जाएगा, अगर OH से गिनती हो रही है 1 और 2 तो इसकी क्या हो जाएगी 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो फिनॉल है ना, 4 ब्रोमो फिनॉल हो जाएगा। आ रहा है समझ में, 4 ब्रोमो फिनॉल। चलो हो गया। नेक्स्ट, एथिल अल्कोहल भिन्न भिन्न ताप पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। तो एथिल अल्कोहल को हमें भिन्न भिन्न ताप पे गर्म करना है। तो ये रहा एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH। इसको एक बार गर्म करेंगे 443 केल्विन पे। याद करिए मैंने आपको बताया था अभी पीछे की, कहीं पर बात जरूर करूंगा। तो 443 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो होता कुछ नहीं है, इस CH2 से पूरा OH हटेगा और इस
CH3 से एक H यहां से निकलेगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, निर्जलन होगा। इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको थोड़ा बॉन्ड की फॉर्म में दिखाऊं तो यहाँ पे बॉन्ड है, तो OH पूरा हटा, यहां से एक H लेके, तो ये क्या हो गया, वाटर तो निकल गया, बचा क्या अपने पास, बचा यहाँ पे बॉन्ड, और ये CH2 ये भी हो गया, और यहाँ पे बॉन्ड, तो ये हम लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब जरा ध्यान दो आगे क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है चूंकि कंप्लीट नहीं हो रहा, अच्छा इसका एक बॉन्ड यहाँ पे खाली होगा क्योंकि H निकला है, तो दोनों आपस में साझा करेंगे तो क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है बच्चों। और दूसरा ताप क्या लेंगे, दूसरा ताप लेंगे 413, तो ये रहा CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2OH, इसको 413 केल्विन पे हीट करेंगे बच्चों, कुछ नहीं होना, यहां पे क्या होगा OH और यहां से क्या होगा H, ये बाहर निकलेंगे तो क्या बचेगा अपने पास CH3 CH2O, यही तो बचा यहां CH3 CH2O, ध्यान दीजिए ना। और यहां पर क्या है CH2 CH3, क्योंकि इधर बॉन्ड बना था तो इधर से ही बॉन्ड बनेगा CH2 CH3, तो ये क्या बन गया बच्चों, ईथर। क्या बन गया, ईथर। क्लियर है। तो भिन्न भिन्न ताप में यही दो रिएक्शन है अपने पास, क्लियर, यही दो रिएक्शन होते ही हैं। आगे बढ़े, हो गया बच्चों, चलो आगे चलो। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे बच्चों, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। उधर टिप्पणी इंपॉर्टेंट थी, यहां पे पीछे आपने पढ़ा क्या होता है जब, अब बात कर रहे हैं कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। क्लियर है क्या। तो फिनॉल कौन है, फिनॉल है आपका OH। इसकी पिक्रिक अम्ल क्या बनाना है बच्चों, पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए इसको हम लोग को सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराना पड़ेगा। सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करा देंगे, पिक्रिक अम्ल बन जाएगा। कैसे बनेगा, अभी आपने जैसे ब्रोमो वाला किया था ना, ब्रोमीन जल वाला, तो ये रहा आपका फिनॉल, ये रहा आपका फिनॉल। अब यहां पर ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पैरा, और तो ये रहा ऑर्थो, ये भी ऑर्थो और ये पैरा। इन तीनों पोजीशन पे, पीछे बताया था, इन तीनों पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, नाइट्रो समूह जुड़ जाएगा। तो यहां पर नाइट्रो ग्रुप, यहां पर नाइट्रो ग्रुप और यहां पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा बच्चों। इसको बोलते हैं हम सब 2,4,6 ट्राई। उधर क्या लिखा था पीछे, हम कभी ब्रोमो लिखे थे, देखो वही लिखने ही जा रहा था मैं, ट्राई नाइट्रोफिनॉल लिख देंगे, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसी को क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। इसी को क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल का इस्तेमाल विस्फोटक पदार्थ में, विस्फोटक पदार्थ को बनाने के लिए किया जाता है। समझ रहे हो ना। दीपावली पे कुछ करते हो क्या, जी हाँ, पड़ोसी को उड़ाने का एकदम मूड बनाए रहते हो दीपावली पे कि बस कैसे उसको उड़ा दिया जाए, है ना। चलिए, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे बनाना है, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। रिएक्शन में जान है बेटा, रिएक्शन में दम है, रिएक्शन में क्या है, दम है, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं, आपसे ज्यादा बिल्कुल नहीं है। आपसे ज्यादा किसके पास ताकत हो सकती है, आप तो पूरी सृष्टि को चला रहे हो। बच्चे, मन के सच्चे बच्चों के ही हृदय में भगवान बसते हैं, तो भगवान को नमस्कार। चलिए भगवान जी थोड़ा देखें, मेहनत करें, आप सब तो बहुत अच्छे बच्चे हो। वैसे माइक विक चल रहा है मेरा, हाँ चल रहा है बेटा, चेक करना जरूरी नहीं, हम इधर पढ़ाते मस्त रहे। तो मेथिल अल्कोहल, तो मेथिल अल्कोहल का मतलब है CH3OH, इसको चेंज करना है एथिल अल्कोहल में C2H5OH। तो कैसे हो सकता है, क्योंकि यहां पर तो एक कार्बन है और यहां पर क्या है, दो कार्बन हो गया है। कैसे होगा, कैसे होगा भैया, जरा ध्यान दीजिए। ये रहा CH3OH, चलो मैं बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करो, KCN से रिएक्शन करा दो, किसकी, मेथिल अल्कोहल की। क्यों करा रहा हूं मैं बताता हूं। यहां CN नाभिक रागी है और आएगा OH को हटाएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे CH3CN, क्या लिखेंगे, CH3CN। कर दिया इतना, क्यों किया इतना, क्योंकि आप समझ गए होंगे, ताकि एक कार्बन आपको कहीं ना कहीं से मिल जाए। क्या मिल जाए, एक कार्बन आपको मिल जाए, एक कार्बन मिल गया, क्योंकि यहां पर क्या है, दो कार्बन और यहां पे क्या है, एक कार्बन। समझ में आ रहा है क्या बच्चों। एक कार्बन बढ़ाने के लिए अपने ने क्या किया, KCN से रिएक्शन करा दिया। अब इसका हम करेंगे हाइड्रोजन से अभिक्रिया। किससे करेंगे, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेंगे। तो आपको पता है
यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है, तो यहाँ हो जाएगा CH3 CH2 NH2। क्या हुआ, यहाँ पे क्या किया आपने, CH3 दो बॉन्ड टूटा, कार्बन के पास 2 बॉन्ड और नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड टूट गए, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आके आपने बैलेंस कर दिया। इसको मैं साइड में लिख के दिखाता हूँ आपको कैसे होगा। ये आपने कुछ ऐसे किया, ये आपने क्या किया बच्चों, ऐसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये कुछ इस मामले में था, इस मामले में था। आपने 2 बॉन्ड तोड़ दिया, ये देखो 2 बॉन्ड तोड़ा, तो बोलो कार्बन का 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन का 2 बॉन्ड खाली होगा नहीं होगा, होगा। बोलने में जुबान लड़खड़ा जाती है, कितना कोशिश करूं कि मेरे बच्चों को समझ में आ जाए, बस खून खौल जाए इनका और पढ़ने लग जाए। ऐसा क्या मैं कर दूं, खून खौलाओ, मजा पाएंगे आप। इतना हो गया। अब इसकी अभिक्रिया किससे करा देंगे बच्चों, KOH से करा दो। किससे, KOH से करा दो। किससे, KOH से करा दो। कुछ नहीं, कंपाउंड आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा, CH3 CH2OH। यही तो बनाना था, यही तो बनाना था भैया, क्योंकि ये OH आएगा और इस NH2 को क्या करेगा, हटा देगा। तो मेन कंपाउंड अपना क्या बन गया, एथेनॉल। एथेनॉल IUPAC नाम, एथेनॉल, या फिर एथिल एल्कोहल, साधारण नाम एथिल एल्कोहल। वैसे एल्कोहल अच्छी चीज होती है क्या, तमाम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। कभी मत करना, जीवन में कभी मत करना, बहुत गंदी चीज होती है। चलिए आगे चलते हैं। एल्कोहल को बनाया गया बच्चों विलायक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, तमाम प्रकार की कफ सिरप दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लोग पता नहीं कहाँ इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट करने लगते हैं। सैनिटाइजर में भी इस्तेमाल किए थे कोरोना के टाइम में। एथिल अल्कोहल से एथीन, एथिल अल्कोहल से एथीन बनाना है, बना डालो। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे भैया, यहां लिखो CH3 CH2OH, और इसको कुछ नहीं करना, बताया था आपको भी, 443 केल्विन पे गर्म कर दो। कहीं था भी भिन्न भिन्न ताप वाला, भिन्न भिन्न ताप वाला, याद आया जी। तो यहां से क्या हुआ था, यहां से पूरा OH हटा था और यहां से एक H हटा था, याद आया, याद आया। तो OH हटा तो CH2 का एक बॉन्ड खाली, CH3 एक से एक हाइड्रोजन हटा, ये CH2 बन गया, और यहां से एक बॉन्ड इसका भी खाली। तो CH2 पहले से एक बॉन्ड था CH2। अब बताओ, इसने OH खोया, एक बॉन्ड इसके पास है, इसने अपना एक H खोया, इसलिए दोनों के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। क्या बन गया, कंपाउंड का नाम क्या है, एथीन। क्या नाम है बच्चों, एथीन। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें के लास्ट क्वेश्चन है, कैसे प्राप्त करोगे, केवल समीकरण दीजिए, समीकरण दीजिए बच्चों, लोग समीकरण दीजिए। बेंजीन से डाई कहां है भैया, डाई कहां है, ट्राई है, डाई नहीं है, ट्राई है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो लीजिए, ये रहा बेंजीन, ये बेंजीन है। इसकी अभिक्रिया सबसे पहले आप कराओ किससे, H2SO4 से करा दूं, तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा, अभी भी बताया था पीछे, कभी क्या बताया था, यहां पर SO3 और H मिलेगा अपने को सल्फोनिक समूह, और वो जाके बेंजीन पे आक्रमण करेगा, यहां जुड़ जाएगा SO3H। इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे NaOH से, याद करिए NaOH से कराया था आपने, तो O वाला पार्ट गया था, इस पूरे ग्रुप को हटाया था, याद आ रहा है आपको। और यहां पर बन जाएगा आपका ONA, है ना, ONA। फिर आपने क्या किया था, फिर आपने क्या किया था, फिर आपने किया था ईमानदारी से अम्लन कर दिया था, याद करिए क्या कर दिया था, अम्लन कर दिया था। तो यहां पे क्या बन गया था, यहां पे बन गया था फिनॉल, यहां पे क्या बन गया था, फिनॉल। गंदा गंदा फिनॉल नहीं, अच्छा अच्छा वाला फिनॉल बना था, अच्छा अच्छा वाला फिनॉल बन गया था, है ना। तो यहां पर अपना मकसद क्या था, बेंजीन से ट्राई नाइट्रोफिनॉल, लेकिन अपना मकसद तब पूरा होता जब अपने पास फिनॉल होता। तो आपने बेंजीन को किसमें चेंज कर दिया, आपने सबसे पहले बेंजीन को ही चेंज कर दिया, बेंजीन को ही चेंज कर दिया फिनॉल में। अब आप जैसे ही फिनॉल में चेंज किए हैं, फिनॉल को क्या कर दो, नाइट्रोकरण फिनॉल का, वहां से फिनॉल का रिएक्शन यहां देखें, ये रहा फिनॉल, और आपने क्या लिया, सांद्र HNO3 कर दिया। तो होगा क्या, यहां पे हम लेंगे फिनॉल को, और ये रहा आपका OH। यहां पर आपको पता है NO2 समूह मिलता है, NO2 समूह एक जुड़ेगा ऑर्थो पे, एक जुड़ेगा और ऑर्थो पे, और एक जुड़ जाता है कहां, पैरा पे। अब जरा याद करिए क्या बन गया, ट्राई नाइट्रोफिनॉल है ये, क्या ना है, क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो
ट्राइनाइट्रोफिनॉल। दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या हुआ, सुनाई दे रहा होगा, सुनाई दे रहा है ना, देखता हूं तो दिखाई तो दे रहा है भैया, नोट करिए जल्दी से। तो ठीक है, सारे क्वेश्चन दाइंड हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन क्या हो चुके हैं, दाइंड हो चुके हैं। आप लोग का काम है मेहनत करना, जितना ज्यादा हो सके मेहनत करना। और समझ लीजिए महामंत्र लेकर के आया हूं, महाधमाल होने वाला है इस चैनल पर। मैं आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी ऐसे करवा दूंगा कि आपको कोई और रिसोर्स की आवश्यकता है नहीं। बस आप इन्हीं क्वेश्चन को जाके देखें, 2015, 16, 17, 18 जहां जहां आया होगा पूरा मैंने उसकी समरी बना करके आपको दे दिया। बस आपका काम है इसको अच्छे से रिवीजन करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तैयार करिए, 100% इसमें क्वेश्चन आने वाला है। ओके।